वेलकम टू MB Academy। इस वीडियो में हम टू डायमेंशनल एरे के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे जिसमें हम इसके एलिमेंट्स का सम लेंगे और उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसके लिए हम div C++ टूल यूज़ करेंगे। तो चलते हैं div C++ में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले शार्प इंक्लूड के साथ IO स्ट्रीम जो कि हमारी हेडर फाइल है इसको इंक्लूड कर लेता हूँ। इसके बाद स्टेटमेंट यूजिंग नेम स्पेस std। और अब चलते हैं मेन में। तो ये हमारा मेन का फंक्शन है और इसमें हम सबसे पहले कुछ ले लेते हैं वेरिएबल, जैसा कि रो और कॉल। तो ये मैंने दो वेरिएबल ले लिए और ये कितने कितने होने चाहिए ये हम यूज़र से गेट कर लेते हैं। तो एंटर नंबर ऑफ रोज, तो कितनी रोज़ होनी चाहिए ये हम यूज़र से गेट करेंगे। तो सी इन और इसे हम असाइन कर देते हैं रो। और इसके बाद कॉलम्स के लिए भी हम यूज़र से नंबर गेट करेंगे, एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स। और इसके बाद यहाँ पे हम सी इन को असाइन कर देंगे कॉल। तो जितने भी कॉलम यूज़र चाहे वो एंटर कर सकेगा। इसके बाद हमने एक एरे बना लेनी है, इंट एर मैंने इसका नाम रख लिया, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो फर्स्ट में मैं रो असाइन कर देता हूँ और सेकंड में कॉल असाइन कर देता हूँ। तो ये जितने भी नंबर्स में यूज़र ने कॉल्स और रोज एंटर की होंगी वो इस एरे का साइज़ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाता हूँ, सी आउट एंटर एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। तो एरे के एलिमेंट्स एंटर करें, ये मैं स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाऊँगा। इसके बाद हमने जो एलिमेंट्स होंगे वो गेट करने हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन का गैप भी दे देता हूँ। तो सी आउट एंड एल यूज़ कर लेता हूँ ताकि जब रो और कॉलम्स के नंबर एंटर करें उसके बाद एक लाइन का गैप आए और उसके बाद हमें ये स्ट्रिंग शो हो। और इसके बाद हम फॉर लूप को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ गेट करेंगे। तो इंट आई को 0 असाइन किया, आई लेस देन रो और आई प्लस प्लस। इसमें हम एक नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करेंगे कॉलम्स के लिए। इंट जे इज़ इक्वल टू 0 या सॉरी जे को 0 असाइन किया, जे लेस देन कॉल और जे प्लस प्लस। तो अब इसमें प्रोसेस क्या होगा, इसमें ये ऊपर वाली जो हमारी रो की लूप है ये फर्स्ट चलेगी फर्स्ट इटरेशन में। तो एक बार जब ये चल जाएगी इसके बाद ये रुक जाएगी और जो हमारी कॉलम्स की लूप है वो चलेगी। तो ऊपर वाली सिर्फ फर्स्ट टाइम चलेगी और जो दूसरी नेस्टेड लूप है वो चलती रहेगी। तो ये क्या होगा कि जो हमारे पहले इंडेक्स पे रो है मतलब रो 0 और इसके बाद कॉलम चल जाएंगे, कॉलम 0, जो पहली वैल्यू होगी वो रो 0 और कॉलम 0। इसके बाद जो दूसरी इटरेशन होगी नेस्टेड की, पहले वाली जो रो है वो तो एक ही जगह रहेगी अभी तक, फिर चलेगी 0 और 1, फिर चलेगी 0 और 2, फिर चलेगी 0 और 3 अगर हमारे पास ये 4 कॉलम्स होंगे तो मैं ज़रा ये आपको समझाने के लिए फर्दर इसकी एक स्ट्रिंग यहाँ पे डिस्प्ले कर लेता हूँ और इसमें फर्दर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हम देंगे इंडेक्स रो के लिए, वो मैंने आई दे दिया, मतलब 0 से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट पे हमारा जो रो का इंडेक्स होगा वो 0 होगा। फिर दूसरा हम दे देते हैं कॉल के लिए, मतलब कॉलम के लिए, तो जे, इस पे जो फर्स्ट इंडेक्स कॉलम का होगा वो 0 होगा, मतलब जो फर्स्ट हम एलिमेंट लेंगे वो 0 रो और 0 कॉलम पे लेंगे। उसके बाद फिर लूप चलेगी तो हमारी रो वहीं पे रहेगी 0 पे और जो हमारी कॉलम है वो आगे बढ़ जाएगा 1 हो जाएगा। फिर तीसरी बार अगर हमने 4 कॉलम और 2 रोज एंटर की हुई हैं तो फिर 0 रो रहेगी और तीसरा कॉलम आ जाएगा। इसी तरह जब कॉलम कंप्लीट हो जाएंगे फिर आगे हमारी रो चल जाएगी। अब हमारी रो 1 हो जाएगी और जो कॉलम है वो 0 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट इटरेशन पे हमारी जो रो है वो 1 रहेगी और जो हमारा कॉलम है वो भी 1 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट फिर हमारी रो 1 रहेगी और कॉलम हमारा 2 हो जाएगा। तो ये हम डिस्प्ले करके देख लेते हैं तो उससे आपको फर्दर बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैं यहाँ पे से इन एर आई और जे दे देता हूँ और इसको कर लेता हूँ सेव। इसका नेम मैं रख लेता हूँ एरे एलिमेंट्स। तो इसके बाद इसको कंपाइल और रन करता हूँ तो ये कंपाइल होके हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं रोज 2 एंटर कर लेता हूँ
और कॉलम मैं 3 दे देता हूँ। तो आप देखें ये 0 रो और 0 कॉलम, इस पे मैं एक वैल्यू एंटर करता हूँ, तो वो मैं दे देता हूँ यहाँ पे 5। तो यहाँ पे 5 किया। अब नेक्स्ट हमारी रो वाली लूप नहीं चली, आगे जो कॉलम वाली है वो चली। तो 0 रो 1 कॉलम, फिर 0 रो 2 कॉलम। तो इस तरह ये तीनों कॉलम यहाँ पे हमने एंटर कर लिए और इस पे थर्ड पे मैं दे देता हूँ 4। अब हमारी सेकंड रो चल गई, तो यहाँ पे आ गया 1 रो 0 कॉलम। तो कॉलम इसकी मैं इंडेक्स की वैल्यू दे देता हूँ। अब फिर नेक्स्ट लूप चली जो नेस्टेड लूप थी, तो 1 रो 1 कॉलम, फिर 1 रो 2 कॉलम, और इस तरह हम यहाँ पे सारे को वैल्यू दे रहे हैं। तो आई होप अब आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो ही होगी कि एक 2 डायमेंशनल अरे कैसे काम करती है। तो ये फर्स्ट रो और उसके 3 कॉलम्स हैं, और इससे नीचे जिसको मैंने एम्फसाइज नहीं किया हुआ, ये सेकंड रो और उसके फर्दर 3 कॉलम है। तो इस तरह से हमने 2 रो और उनके 3 कॉलम, उनके लिए एलिमेंट्स यहाँ पे एंटर कर दिए हैं, जो कि 5, 3, 4 या 9 वगैरह जो भी एलिमेंट्स हमने एंटर किए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, हमने इनको सम करना है। तो ये जो हमारे पास जितनी वैल्यूज़ हैं इनका हमने सम लेना है। तो वो हम क्या करेंगे, जस्ट हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेना है, वो हम लूप से बाहर बनाएंगे, ताकि अगर लूप के अंदर बनाएं तो वो लोकल हो के आगे एरर ना दे, क्योंकि हमने उसे लूप से बाहर यूज़ करना है इस वेरिएबल को। तो इसे मैंने 0 असाइन किया। अब मैं यहाँ पे इसे यूज़ कर लेता हूँ, सम प्लस जो भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे वैल्यू आएगी वो इस सम के साथ प्लस होगी। तो अभी सम में 0 है, तो फर्स्ट करें हमने 5 एंटर किया था, तो अब सम में 5 आ जाएगा प्लस होके। तो ये हम असाइन करेंगे सम को, मतलब जो सम पहले 0 था, अब सम हमारा फर्स्ट इटरेशन पे 5 हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पे वो पहले अब 5 आ चुका है, नेक्स्ट हमने 4 किया, तो अब ये 4 और पहले अब सम में पहले इटरेशन पे 5 आ चुका है, तो अब ये सम में 9 की वैल्यू चली जाएगी। तो इस तरह ये हमारी लूप चलती जाएगी और वो सम होके आगे वैल्यूज़ ऐड होती जाएंगी, और लास्ट में जब ये ख़त्म हो जाएगी लूप हमारी, उसके बाद जितना भी सम कैलकुलेट हुआ होगा उसे हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन अरे, तो इसको मैं असाइन कर देता हूँ इसके सामने सम। तो सम में जितनी भी अब तक एलिमेंट्स का सम हो चुका होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक एंडल यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये लाइन सेपरेट हो और एक लाइन का गैप भी हो। तो इसको कंपाइल और रन किया। अब मैं यहाँ पे 3 रोज और 4 कॉलम्स एंटर करता हूँ। तो ये 4 मैंने कॉलम्स एंटर किए। अब यहाँ पे 0 रो और 0 कॉलम के लिए 1, 0 रो 1 कॉलम के लिए 2, 3 कॉलम के लिए 4, और इसी तरह आगे मैं करता जा रहा हूँ। सेकंड रो हमारी स्टार्ट हो गई, इसमें मैं वैल्यूज़ एंटर कर रहा हूँ। सेकंड रो के सारे कॉलम्स की वैल्यू एंटर करने के बाद हमारी थर्ड रो स्टार्ट हो गई। अब इसके सारे कॉलम्स, मतलब जो कि 4 कॉलम्स हैं, उनमें वैल्यूज़ एंटर कर रहा हूँ। तो ये सारे कॉलम्स की वैल्यू यहाँ पे मैं एंटर कर चुका हूँ। एंटर प्रेस किया तो अब इनका सम कैलकुलेट होके यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, जो कि 66 है। तो आई होप आपको इसकी यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी। फर्दर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारी फर्स्ट रो है और उसके 4 कॉलम्स हैं। तो ये 0, मतलब जो क्योंकि हमारे पास अरे में 0 से इंडेक्स स्टार्ट होते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हमारी जो इंडेक्स 1 की रो है, मतलब सेकंड रो, वो स्टार्ट हुई और उसके 4 कॉलम्स आए जिनको हमने एलिमेंट्स असाइन कर दिए। इसके बाद ये लास्ट में हमारी जो थर्ड रो थी वो चली और उसके 4 कॉलम्स आए जिनमें हमने एलिमेंट्स असाइन किए, और लास्ट में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स थे उनका सम कैलकुलेट होके डिस्प्ले हो चुका है। तो इसके लिए इस तरह हम एक 2 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स का सम निकालने के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करते हैं। आई होप आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।